हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और एक नया सा टॉपिक क्या है वो है आपका भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं आज सारा अनुसूची हम लोग फिनिश करेंगे। तो भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को आज हम लोग देखेंगे और भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है, किससे संबंधित है, आज के बाद पूरे जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पूरा परमानेंट रिचार्ज कर देंगे, लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं बोलते हैं, एकदम बांस घाट तक याद रहेगा, है ना। तो अच्छा से अगर देखिएगा इस वीडियो को तो सही में आपको पूरा याद हो जाएगा और आज के बाद कभी भी नहीं भूलिएगा। तो इस टॉपिक को आज हम लोग ठीक करेंगे और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग एक बार लाइक बटन को दबा दे और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के विषय में कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, या कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा ये वीडियो, है ना। और जितने लोग इसको देख रहे हैं अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर करें, है ना, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग वंचित रह जा रहे हैं वो भी कुछ सीख पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। और एक कहावत है दोस्तों कि ना संघर्षे ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, है ना। ना संघर्षे ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगी लक्ष्य अगर हो सीने में। अगर आप चाहिएगा तो हर कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहिएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो कोई व्यक्ति कुछ भी अचीव कर पाया इस जीवन में तो उसके लिए भी टाइम 24 आवर ही है और आपके लिए भी टाइम 24 आवर ही है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो कुछ ज्यादा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने टाइम को यूज किया है, अपने टाइम को सकारात्मक दिशा में काम किया है, अपने टाइम के प्रति एकदम सजग रहा है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं किया है। इसीलिए कोई आगे है और जो बर्बाद किया वो पीछे है। और कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जितना टाइम देगा उस क्षेत्र में उसको उतना ज़्यादा महानता प्राप्त होता है। और शिक्षा आप जानते हैं कि उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसे पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। इसीलिए शिक्षा इस धरती पर बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक आपको ले जा सकता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, ये लोग जीता जाता एग्जाम्पल है ना। ये लोग बहुत नीचे से आए हैं और बहुत ऊपर तक गए हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है। और आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हेडिंग देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, है ना। और आइए इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, आपको पता था कि भारतीय संविधान जो है उसको पहले मूल संविधान हुआ करता था, है ना। मूल संविधान मतलब जो प्रारंभ में था। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो था कितना था? 8। और बाद में क्या हुआ कि संशोधन करके 4 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया? 12। तो अभी भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है ना, तो 12 है ना। और मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में आपका 8 था, है ना। मूल संविधान में अनुसूची कितना था? 8 है। बाद में संशोधन करके 4 जोड़ दिया गया तो कुल कितना हो गया? 12। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितना है? 12। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाता है ना। कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुसूची नंबर 1, है ना। अनुसूची 1 में क्या कहता है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो देखिए अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। मतलब अनुसूची में क्या है?
तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस विषय के बाद में जो है जानकारी लेना है किससे, अनुसूची 1 से। और अनुसूची में 2 में क्या कहता है, तो अनुसूची 2 में कहता है वेतन, है ना। अनुसूची 2 में क्या कहता है, वेतन। और ये किसके वेतन की बात करता है, तो भारतीय संविधान में जो भी बड़े बड़े संवैधानिक पद है, जो भी संवैधानिक पद है, उन सभी के वेतन, किसका वेतन कितना होगा, ये निर्धारित किया गया है अनुसूची संख्या 2 में। जैसे राष्ट्रपति का कितना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा, अन्य न्यायाधीश के कितना होगा, राज्यपाल का कितना होगा, गृह मंत्री का कितना होगा, है ना, उपराष्ट्रपति का कितना होगा, मुख्यमंत्री का कितना होगा, सांसद का कितना होगा, मतलब जो भी संवैधानिक पद हैं, जैसे लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सदस्य, इस सब का कितना वेतन होगा, ये वेतन के विषय में, वेतन एवं क्या है, वेतन एवं भत्ता, है ना, वेतन एवं भत्ता। तो अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता है। आप देखते हैं कि कोई भी आदमी जब नौकरी तलाशता है तो नौकरी तलाशते समय क्या सोचता है कि पहले पेमेंट कितना मिलेगा, इसीलिए पेमेंट के विषय में सोचता है। और पेमेंट कब मिलेगा, जब नौकरी में ज्वाइन कीजिएगा, तो ज्वाइन कीजिएगा तो क्या लीजिएगा, शपथ, है ना, शपथ, है ना। तो देखिए अनुसूची 2 एवं 3 को एक साथ पढ़ना है, अनुसूची 2 एवं 3 को एक साथ पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, तो अनुसूची 2 में क्या कहता है, तो भारतीय संविधान में जितने संवैधानिक पद है उनका वेतन भत्ता क्या रहेगा। और उसके बाद 3 में क्या है, तो 3 में है आपका शपथ। 3 में क्या है, शपथ। तो अब आप सोचिएगा जो पहले वेतन कैसे मिलेगा, बाद में शपथ लेगा। तो देखिए कोई भी आदमी किसी नौकरी के तलाश में रहता है, तो जब उसका ज्वाइनिंग होता है उससे पहले उसको पता रह जाता है, उसका किस पे नजर रहता है, वेतन पर, कि उसको कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले तो वेतन देखता है कि ग्रेड पे क्या है, बेसिक स्केल क्या है, कितना आपको एचआर मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, ये सब देखता है लोग। तो पहले क्या मिलेगा, पहले क्या सोचते हैं, वेतन, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, शपथ लेते हैं। ज्वाइन कीजिएगा तभी तो शपथ लीजिएगा। तो पहले वेतन और बाद में क्या हो जाएगा, शपथ, है ना। तो पहले वेतन एवं भत्ता, बाद में शपथ। तो अनुसूची 2 में क्या है, वेतन और भत्ता, और 3 में क्या है, तो 3 में है आपका शपथ, है ना। उसी तरह से आगे देखिए अनुसूची 4 की बात करते हैं। तो अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची में 4 में है आपका राज्यसभा। अनुसूची 4 में क्या है आपका राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब क्या है, राज्यसभा का मतलब है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से सीटों की संख्या, किसकी संख्या, सीटों की संख्या, है ना, सीटों की संख्या। यानी 4 क्या कहता है, तो 4 कहता है कि राज्यसभा में किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट रहेगा राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का किस राज्य में कितना सीट रहेगा, ये तय करता है कौन, अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा का सीट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कितना संख्या रहना चाहिए, ये अनुसूची 4 कहता है। अनुसूची 5 क्या कहता है, तो अनुसूची 5 कहता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जाति होगा, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की प्रावधान, है ना, प्रशासन की प्रावधान। यानी अनुसूची 5 क्या कहता है, तो अनुसूचित जनजाति, है ना,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं जाति, है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। और ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं, है ना, पूरे भारत की, है ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यवस्था है ना। और 6 में क्या कहता है, 6 में विशेष रूप से 4 राज्य में क्या, है ना, 4 राज्य में, तो 4 राज्य में क्या हो जाएगा आपका जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था, जनजाति की प्रशासन, है ना। मतलब 6 में कहता है कि 4 राज्यों में, विशेषकर 4 ही राज्य में, और 4 राज्य में कौन कौन, तो आपका है असम, है ना, असम, मिजोरम, मेघालय एवं कौन रहेगा, त्रिपुरा, कौन रहेगा, त्रिपुरा, है ना। तो ये ध्यान देना है कि 6 में क्या कहता है, विशेष रूप से 4 ही राज्य में कौन कौन जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था करना है ना, कौन कौन, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और याद नहीं हो तो फार्मूला क्या रखना है याद, अमी मैत्री, है ना, अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा, अमी मैत्री, याद क्या रखना है, अमी मैत्री, है ना। तो एक बार फिर से समझिए दोस्तों, एक बार फिर से, अनुसूची 1 क्या कहता है कि भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कितने राज्य रहेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, इसकी चर्चा करेगा। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ता। 3 में क्या है, शपथ, आपको बताए थे पहले वेतन पर ध्यान देता है लोग, तब नौकरी के फेर में शपथ लेता है। 4 में क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का कितना सीट है उसकी बात करता है ना। और 5 में क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की प्रावधान है, ये पूरे भारत का है ना। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था है पूरे भारत में, और जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था मात्र 4 राज्य में है, कौन कौन, तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और फॉर्मूला इसका क्या है याद करने का, अमी मैत्री, क्या है, अमी मैत्री, है ना, अमी मैत्री याद रखिएगा तो आपका ट्रिक याद रहेगा, है ना। अमी मैत्री से आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा राज्य आपको याद रखना है। विशेषकर कितने राज्यों में है, तो 4 ही राज्यों में है ना, 4 राज्य में। ये पूर्वोत्तर जो भारत है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर, उसका 4 राज्य है ना। अब 7 में क्या है, तो 7 में आपका पता है कि क्या क्या दिया है, तो 7 में दिया है संघ सूची, है ना, संघ सूची, उसके बाद संघ सूची के बाद राज्य सूची, उसके बाद क्या है, समवर्ती सूची, है ना। कौन कौन सा है, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये किस में है, 7वां में, है ना। अनुसूची 7 में क्या लिखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये दोस्तों संघ सूची क्या है, तो संघ सूची देखिए क्या है, संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार संघ सूची के अधीन कानून बनाता है, राज्य सरकार राज्य सूची में कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बनाता है। लेकिन अगर एक ही कानून को राज्य सरकार भी बना दे और वही कानून केंद्र सरकार भी बना दे तो केंद्र सरकार वाला लागू होता है और वही मान्य होता है। चूंकि जब भारत सरकार ही वही लगा दिया तो पूरे देश में लग गया, तो राज्य की लगाने की जरूरत ही नहीं है। चूंकि तो ऑलरेडी पूरे देश में लग गया है तो केवल राज्य को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कोई एक कानून अगर 2 राज्य बना दे और वही केंद्र भी बना दे तो केंद्र वाला मान्य होता है। किसका मान्य होगा दोस्तों, केंद्र वाला मान्य होता है, क्योंकि पूरे भारत के लिए वो जब लागू होगा तो कोई भी राज्य भारत के अंदर ही आएगा, इसीलिए राज्य वाला मान नहीं होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि 7वीं अनुसूची 100 से 7वीं, 100 से सूची, 100 से 7वीं और 100 से सूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें कुछ अलग अलग विषय हैं, जैसे संघ सूची, तो संघ सूची में पहले जो विषय था वो कितना था, 97, है ना, 97, लेकिन अब कितना है, 100।
अब कितना है 100। और देखिए इसमें क्या है राज्य सूची में, तो राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66 था, अब कितना है 61। अब कितना है 61। और समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 था, अब कितना है 52 52 है। अब कितना है 52 है। तो दोस्तों याद रखना है इस बात को, है ना। संघ सूची में कौन सा कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा, लेकिन एक ही कानून दोनों बना दे तो केंद्र सरकार वाला मान्य होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अब याद करना है कि विषयों की संख्या कितना है, तो संघ सूची में पहले कितना था 97, वर्तमान में कितना है 100। तो संघ सूची में पहले 97 था, अब है 100, तो बढ़ कितना गया है 3 बढ़ गया है ना। राज्य सूची में पहले कितना था 66, अब कितना है 61। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, अब कितना है 61 विषय है। और समवर्ती सूची में पहले कितना था 47, अब कितना है 52, है ना। अब कितना हो गया 52। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ गया 5, यहाँ घट गया है 5, है ना। और यहाँ क्या हो गया है बढ़ गया है 3। देखो इसमें 5 बढ़ा है, इसमें 5 घटा है, माने समवर्ती सूची में 5 बढ़ गया है, राज्य सूची में 5 घट गया है, और संघ सूची में 3 बढ़ गया है ना। संघ सूची में कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया है। तो याद रखिए दोस्तों, संघ सूची में विषयों की संख्या कितना है 97, प्रारंभ में था मूल संविधान में, शुरू में कितना था 97, अभी कितना है वर्तमान में 100। और राज्य सूची में प्रारंभ में कितना था 66, प्रेजेंट में कितना है 61। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 52 है, पहले कितना था 47, तो उसमें 47 से 52 हुआ है, 3 बढ़ा है, सॉरी 5 बढ़ा है ना। तो ये हम लोग देख लें 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची से संबंधित है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची संबंधित किससे है, भाषा से, है ना। और मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में कितना भाषा था 14, लेकिन प्लस 8 को जुट गया तो कितना हो गया 22 भाषा। वर्तमान में कितना भाषा है 22, है ना। वर्तमान में कितना भाषा है 22, 14 8 कितना हो जाएगा 22। तो आपको पता होगा, पूछ देगा आपसे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाषा है, तो 22। मूल संविधान में कितना था 14, मूल संविधान में भाषा की संख्या था 14, वर्तमान में कितना है 22। तो आइए हम लोग एक बार फिर से सभी को देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अनुसूची 1 में क्या कहता है, भारत में राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कितने राज्य हैं और उसके कितने केंद्र शासित प्रदेश है इसकी वर्णन करेगा। अच्छा, अगर कोई नया राज्य बनेगा, अगर कोई नया राज्य बनेगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। देखिए बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में अगर कोई नए राज्य का निर्माण हो तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो बताइए अनुसूची 1 में क्या कह रहा है कि भारत राज्य है, भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कितना राज्य है। तो अगर एक बढ़ेगा या घटेगा तो परिवर्तन किस में होगा, इसी में होगा, अनुसूची 1 में होगा। मान लीजिए कि पहले कुछ और होगा, अब कुछ और हो गया, बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, तो परिवर्तन मूल रूप से किस में हो रहा है 1 में, तो 1 में परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था, तो बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे, है ना, या थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया था। तो 1 क्या कहता है, भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश। 2 नंबर में क्या, 2 और 3 को एक साथ याद रखिए। 2 और 3 को पहले हम लोग नौकरी ढूंढते हैं तो क्या सोचते हैं कितना पेमेंट देगा, यानी वेतन एवं भत्ता, उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है शपथ। तो पहले वेतन भत्ता, उसके बाद शपथ। तो 2 नंबर में क्या है वेतन एवं भत्ता, 3 में क्या है शपथ, है ना, 3 में क्या है शपथ। और 4 में क्या है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा का कितना सीट होगा, कितना सदस्य होगा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का कितना सीट होगा, इसके विषय में चर्चा है। और 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था है। 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था है, किसमें, अनुसूची 5 में। और 6 में खाली अनुसूचित जनजाति के, 6 में क्या है, जनजाति की प्रशासन व्यवस्था है। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों है, लेकिन 6 में क्या है, केवल जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। तो 6 में जनजाति में कहाँ के जनजाति, तो विशेष रूप से 4 राज्य की बात किया है, कहाँ कहाँ, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। याद नहीं रहे तो क्या याद रखना फॉर्मूला, अम्मी मैत्री। फॉर्मूला क्या याद रखना है, अम्मी मैत्री। देखिए अम्मी मैत्री, अ से असम, मी से मिजोरम,
मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अमी में त्रि। अच्छा, सातवां क्या है, सूची। सातवां में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सात में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ सूची में कौन सरकार बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। ऐसे तो सिंपल याद रखना है, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, और जो बच गया वो संघ सूची, और संघ सूची में केंद्र बनाएगा। और जब समवर्ती सूची आ जाता केंद्र एवं राज्य दोनों, लेकिन एक ही कानून दोनों बना देगा तो केंद्र का मान होगा, है ना। और बताए थे संघ सूची में विषयों की संख्या कितना है, 97, बढ़ के कितना हो गया 100, माने मूल संविधान में 97 था, वर्तमान में 100 है। और राज्य सूची में कितना है, तो मूल में कितना था शुरू में, तो 66 था, वर्तमान में कितना है 61। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितना था 47, और अभी कितना है 52। तो ये इसको आपको याद रखिएगा। और आठवीं क्या है, भाषा से संबंधित। मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 8 बढ़ गया उसमें जोड़ते जोड़ते, तो वर्तमान में कितना हो गया 22, है ना। वर्तमान में कितना हो गया 22। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। हम थोड़ा हट जाते हैं, हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से दोस्तों आप लिख लीजिएगा, एक बार इसको घर पे क्या कीजिए कि कॉपी में लिखते जाइएगा। और एक बार नहीं लिखना है, आज लिख लीजिए, कल लिख लीजिए, है ना। कम से कम 5 बार इसको लिख दीजिएगा, तो पूरे जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, पूरे जीवन में ये आपका लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाएगा। हम जितना कहते हैं उतना कीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। कम से कम इस चीज को खुद से 5 बार लिख देना है, बिना देखे आप 5 बार लिख दीजिए। पहले खूब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसको 5 टाइम लिख दीजिए, तब देखिए आपको कैसे नहीं याद होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अगला हम लोग देखते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अनुसूची, अनुसूची, है ना। इसमें लिखेंगे संशोधन, है ना। संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, इसमें लिखेंगे वर्ष, है ना, वर्ष। और इसमें लिखेंगे क्या है, क्या है। और इसमें लिखेंगे विशेषता, विशेषता, है ना, विशेषता। तो ध्यान दीजिए, 8 उधर हम देख लिए थे। अब यहाँ लेंगे कौन सा अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है, पहला ही संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। और क्या रखा गया था इसमें, तो रखा गया था भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार, भूमि सुधार। इसमें कितना विषय था, तो 284 को विषय था, है ना। फिर से समझिए, 9वीं अनुसूची दोस्तों कहता है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन कब, 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और ये संबंधित किससे था, क्या था इसमें, तो भूमि सुधार था। चूंकि भारत से जब आजाद नहीं था तो उससे पहले यहाँ ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में क्या चलता था, जमींदारी प्रथा चलता था। और उस समय जमींदार लोग जो थे वही टैक्स वसूला करते थे, लगान वही वसूला करते थे। और जमीन की लगभग विभिन्न जानकारियां या क्षेत्र अधिकार कह सकते हैं, लगभग उन्हीं लोगों के हाथ में था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हो गया, तो सन 1956 में क्या किया कि एक कानून पारित किया कि इस सारा जितना जमींदार है वो सब सरकार को रिटर्न कर दे। और सरकार क्या करता था कि जिसके नाम से जो जमीन था उसके नाम से जमाबंदी खुलवा दिया,
और वही आप लोग देखते होंगे कि ब्लॉक में रजिस्टर 2 बना है। आज आपका जमीन जो है उसका लगान दे रहे हैं, तो आप देखिएगा रजिस्टर 2 में किसके नाम से है, उसका जमाबंदी कितना है, वो खुला था। तो ये कब किया गया था? 1956 में लागू कर दिया गया था, लेकिन संशोधन कब किया गया? तो संशोधन कर दिया गया 1951 में, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो रहा था। लोगों को पता चल गया कि अब जो जमींदार लिख देगा वही हो जाएगा, तो लोग फर्जी भी लिखवाने लगे उससे। इसीलिए सरकार ने जो है कानून बना दिया। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में क्या किया गया? भूमि सुधार, क्योंकि भूमि में काफी गड़बड़ हो रहा था। और इसमें कितने से 284 विषय थे, है ना। और इस विषय में लिखा गया था इसमें कि ये जो विषय है इस पे कानून जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोर्ट जो है इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए इसमें और ज्यादा जो है उसका फायदा लोग उठाने लगे, सरकार भी इसका फायदा उठाने लगा। इसीलिए बाद में सरकार ने इसको अपने न्याय अधिकार में ले लिया, है ना। तो आपसे पूछेगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 संबंधित किससे था? भूमि सुधार से, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, है ना। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका, और अगला क्या रहा? 10वीं कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और ये कौन सा हो जाएगा आपका? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या किया गया था? तो 10वीं अनुसूची जो है ये आपका कौन है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान, ये पहला संविधान संशोधन, 10वीं को 52वां संविधान संशोधन 1900 कब जोड़ा गया दोस्तों? 1985 में, है ना। 1985 ईस्वी में जोड़ा गया, है ना, 1985 में। और 1985 में इसको जोड़ा गया, तो इससे क्या था बताइए आप लोग, इससे क्या था, है ना। 1985 में इसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, और ये क्या था? दल बदल। क्या था? दल बदल। और दल बदल का मतलब कि उस समय जब सरकार पूर्णतः नहीं बन पाता था, सीट घट जाता था, तो लोग करते क्या थे कि किसी और पार्टी से चुनाव लड़े, और कोई लालच दे दिया या कोई बोल दिया कि हम आपको मंत्री बना देंगे, हमारे सरकार में, हमारे पार्टी में आ जाइए, तो जीतेगा किसी और पार्टी से और चल जाएगा किसी और पार्टी में। तो जिस पार्टी के नाम पे जीता उसे तो लॉस हुआ। इसीलिए उसने क्या किया कि 1985 में एक कानून पारित किया, भारतीय 10वां अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन में, कि अगर इस पार्टी से जीते हैं, अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर आप सांसद हैं तो आपकी सांसद ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, आप पुनः जीत के आइए तब उस पार्टी में शामिल होइए, है ना। इस कानून को पारित किया गया, 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको रखा गया है ना। तो पूछेगा 10वां किससे है? तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से 10 दल बदल। कय गोरा दल बदला था? तो 52 गोरा, यानी 52वां संविधान संशोधन। 10 गोरा जो है, 10 गोरा जो था 10वां में क्या है? दल बदल। कय गोरा दल बदल कर रहा था? 52 गोरा, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन, है ना। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन कब? 1985। कानून क्या था? दल बदल। उसके बाद आ जाएगा आपका 11वां, है ना, 11वीं अनुसूची, है ना, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? सो देखिए 11वीं अनुसूची को कब किया गया? तो 11वीं अनुसूची जो है यह आपका 73वां संविधान संशोधन कब? 1992-93 में, 1992-93 में। और ये क्या है? तो पंचायती राज, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं? कार्य क्षेत्र, तो पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र है। इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं? 29 कार्य क्षेत्र। मतलब पंचायत में क्या क्या काम करना है? पंचायत में सड़क बनाना है, पंचायत में लोगों का घर बनवाना है, सामुदायिक कार्य करना है, साफ सफाई करना है, लोगों को पैसा वितरण करना है, फसल मतलब जो भी सहयोग करना है, पंचायत का जितना भी काम है उस सब जो है पंचायती राज से संबंधित है। और ये किस में है? 11वां संविधान संशोधन 1992-93, 11वां संविधान संशोधन, है ना, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992-93, 73वां संविधान 11वीं अनुसूची है ना। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-93 में। और संबंधित किससे है? पंचायती राज से। इसका कार्य क्षेत्र में कितना विषय था? 29 गो कार्य क्षेत्र था, 29 काम करना था इसमें, है ना। अब बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि 1992-93 क्यों लिखा है,
तो देखिए 11वीं अनुसूची जो आई ना, इसमें 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो 1992 में ये क्या हुआ कि लोकसभा में पेश हुआ। पेश कब हुआ? लोकसभा में। तो 1992 में लोकसभा में पेश हुआ। और लेकिन ये पूर्णतः कानून बन के तैयार कब हुआ, लागू कब हो गया? 1993 में, है ना, 1993 में ही लागू हुआ। इसीलिए कहीं कहीं 1992, कहीं कहीं 1993 लिखेगा। और 1992-93 लिख रहा है का मतलब समझिए कि 92 में लाया गया लोकसभा में और 93 में इसको लागू कर दिया गया, है ना। पास होने में कुछ समय लगता है कि चूंकि लोकसभा, राज्यसभा, अंततः राष्ट्रपति का साइन होता है, तब तो जाके कोई कानून पारित होता है, पास होता है। तो उसी तरह 92 में लाया गया, 93 में पास हुआ और उसको लागू कर दिया गया, इसीलिए 92-93 लिखता है। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। कार्य क्षेत्र इसमें कितना है? 29 को कार्य क्षेत्र है। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? 12वीं अनुसूची, है ना। 12वीं अनुसूची ये कौन हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। वर्ष कितना होगा? 1992-93। वर्ष क्या होगा? 1992-93। और ये क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पंचायत या नगर परिषद यानी नगर निगम से संबंधित है। और इसमें कार्य क्षेत्र कितना है? इसमें कार्य क्षेत्र कितना है? तो 18। इसमें कितना कार्य क्षेत्र है? 18, है ना। तो इस तरह से आपका हुआ था, है ना। तो पहले से आपको क्या समझाए थे कि मूल संविधान में 8 गो था। 8 में कौन कौन? एक अनुसूची में क्या था? फिर से जरा रिवाइज कर लीजिए। एक में क्या था? भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश। 2 में क्या था? 2 में था वेतन एवं भाता। 3 में क्या? शपथ ग्रहण। 4 में क्या था? राज्यसभा में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीटों की संख्या। 5 में क्या था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, है ना, कि प्रशासन की व्यवस्था पूरे भारत में, 5 में। और 6 में क्या था? प्रशासन की व्यवस्था, जनजातियों के लिए प्रशासन की विशेषता, विशेष रूप से कहा? 4 राज्य में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, है ना। और 7 में क्या था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या पहले 97 था, बाद में कितना हो गया? 100। राज्य सूची में कितना था? 66, बाद में कितना हो गया? 61। और समवर्ती सूची में कितना था? पहले था 47, बाद में कितना हो गया? 52। और उसके बाद 8वां क्या था? भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 गो जुट गया, तो कितना हो गया? 22। तो 8वीं किससे संबंधित है? भाषा से। कितना भाषा है? 22। और 9वां क्या है? 9वां अनुसूची क्या है? पहला संविधान संशोधन में 9वां को जोड़ा गया। 9वां अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और संबंधित किस क्या था इसमें? तो भूमि सुधार था 1984 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या था? दल बदल। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। 9 से 9वां, 9 क्रम हो गया भूमि को हासिल करने में। देखिए सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा झगड़ालू कोई वस्तु है अगर इस धरती पर अभी, तो भूमि। भूमि से सबसे ज्यादा विवाद है। इसीलिए भूमि को ग्रहण करने में या हासिल करने में, उसको दखल कब्जा करने में आपका 9 क्रम बीत जाएगा। इसलिए 9वां किससे है? 9वां किससे है? 9वां से 9 क्रम किस में हो जाएगा? भूमि को, भूमि सुधार में 9 क्रम हो जाएगा। याद रखिए कैसे? भूमि सुधार में 9 क्रम। तो 9वां अनुसूची भूमि सुधार संशोधन। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन वर्ष 1951, भूमि सुधार। विषय कितना था उस समय? 284, जिसको कानूनी कार्य क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार भी इसका गलत फायदा उठाने लगा, तो इसको बाद में कार्य क्षेत्र में जो है न्याय ले लिया। उसके बाद 11वां संविधान 11वां अनुसूची किसमें है? तो 11वां अनुसूची क्या हुआ? ये भारत संविधान में कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। 11वीं को 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया, है ना। और ये किससे है? पंचायती राज से। कार्य क्षेत्र कितना है इसमें? 29। और 12वां अनुसूची क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1992-93, नगर पंचायत, कार्य क्षेत्र 18। तो 73वां और 74वां, 11 और 12 दोनों जोड़े गए। 11 पंचायत, 12 में क्या है? नगर निगम। पहले कोई भी पंचायतें रहता है, बाद में उसको तो नगर पंचायत बनाया जाता है। तो पहले क्या रहेगा? पंचायत, बाद में क्या रहेगा? नगर पंचायत। देखिए पहले क्या रहता है? पंचायत। अब पंचायत जब बहुत डेवलप करने लगता है तो उसी को बना दिया जाता है नगर पंचायत, है कि नहीं। तो इसीलिए 11वां क्या है? 11वां क्या है? पंचायती राज। 11वां में क्या है? पंचायती राज। कब? 1992-93, 73वां संविधान संशोधन। इसमें कितना कार्य क्षेत्र है? 29 को। और 12वां क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1992-93, ये क्या है? नगर पंचायत। तो पहले याद रखिए 11 में पंचायती राज और 12 में क्या है? नगर पंचायत।
पहले पंचायत रहता है, बाद में नगर पंचायत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से पूरा याद हो गया होगा। और अनुसूची में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पंचायती राज 11 में 12 में क्या है, नगर पंचायत। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहाँ त्रुटि था, तो हम अगली बार उसे सुधार करेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प कर देता है इससे, तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक साबित हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।